तो यहां हमारे पास पहले जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और ध्यान रखेंगे कि ई ए, तो ई ए हमारा आ जाए तो ये हो गया डी ई ए आर। और यहां पर डी हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, ई ए हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, ए आर हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ई की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, ए की वैल्यू हो गई सॉरी ई हमारा हो गया 60 और ये हमारा हो गया 90। अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, यहां पर हमने जो है ई ए, अब देखो बच्चों ये है ई और ये है ए, कितना है 5 सेंटीमीटर। ई पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, मैं आपको कंपास से नहीं समझाऊंगा, ये जो यहां से नोक रख करके पहला कट लगाते हैं, यानी कि ये हमारे पास कंपास का एक जो है मॉडल है, तो यहां पर हमने जो है ई पॉइंट को नोक रखा और एक सेमी सर्कल ड्रा किया हमने, ठीक है, और यही नोक को हम इस पॉइंट पर रखते हैं और यहां से ये कट लगाते हैं, तो हमारा जो है ये पहला कट लगता है वो एंगल होता है किसका 60 डिग्री का। दिस इज अ 60 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास ये हो गया 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, पहला कट 60 का, दूसरा कट 120 का, यहां से रख करके बाइसेक्ट, यहां से ऐसे बाइसेक्ट, और इसको जो है हमने इस तरीके से बाइसेक्ट किया। तो जैसे हमने यहां से एक सेमी सर्कल ड्रा करना, पहला कट आपका 60 का, दूसरा कट 120 का, पहले से और दूसरे से बाइसेक्टर हम खींचेंगे, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। इस लाइन को हम जो है ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब रहा सवाल यहाँ पर कि ई से हमें डी जो है 4 सेंटीमीटर का, तो इसमें हम 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के इसको जो है हम यहाँ पर ऐसे कट कर लेते हैं। जहां पे कट होता है वो पॉइंट क्या हो गया डी, और यहां से 4.5 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं, वो पॉइंट हो गया आपका आर। तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो है स्केल हमने रखी और स्केल रख करके ये जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स को रख करके हमने क्या किया, मिला दिया। हालांकि मेरा बोर्ड है, मुझे स्केल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करके आपको ये फिगर बता रहा हूं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, सर एक से क्वेश्चन ऐसा लिखवा दूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप सभी लोग नोट कर लेंगे। नंबर 1 पहला है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ई ए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ई ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो है हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची। दूसरा स्टेप है मेक एन एंगल 60 डिग्री, मेक एन एंगल 60 डिग्री एट ई। हमने जो है ई पर 60 डिग्री का एंगल बनाया। तीसरा स्टेप मेक एन एंगल 90 डिग्री एट ए। हमें जो है ए पर कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। चौथा स्टेप मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ई, गेट पॉइंट डी। हमें डी मिल गया। और 5 है मेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, गेट आर। उसके बाद ज्वाइन डी आर क्वाड्रिलेटरल
DEAR 4। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये दो क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन जिसको मैंने आपको बता दिया, अब जो है इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ट्रू, TRUE। क्वाड्रिलेटरल कैसा है? TRUE, ये है क्वाड्रिलेटरल ट्रू। अब इसमें कहा गया है TR इक्वल टू 3.5, TR इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा बोला गया है इसमें RU इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, RU इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और UE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, UE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और एंगल R 75 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 75 डिग्री, और एंगल U इक्वल टू 120 डिग्री, U इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमें यहाँ क्या करना है? रफ फिगर बनाना है। तो यहाँ पर रफ फिगर में कैसे बनाएंगे रफ फिगर? एक छोटा सा रफ फिगर TRUE। तो TR की वैल्यू है 3.5, RU की वैल्यू है 3, UE की वैल्यू है 4, R का एंगल है हमारा 75, U का एंगल है 120। तो ये रफ फिगर हमारा बन गया। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? स्केल की सहायता से स्केल को हम यहाँ पर रखेंगे और स्केल की हेल्प से हम जो है 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ड्रॉ अ लाइन 3 सेंटीमीटर, दैट इज R, और U ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है उसको भी थोड़ा सा समझे। एंगल जो है R पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 75 डिग्री को एंगल कैसे बनाएंगे? तो अगर 60 और 90 को हम जो है बाइसेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 75। तो सबसे पहला काम हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये जो है 1 2 और ये जो है हमारे पास 90 हो गए। तो जब 90 में ये जो हमारे पास दो पॉइंट है, यहां से एक अर्क लगाया हमने ऐसे, यहां से भी एक अर्क लगाया, और ये जो है हमारे पास ये जो लाइन बनती है बीच में, दिस लाइन इज कॉल्ड 75 डिग्री। इसको हम क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं ऐसे, और इसके बाद U पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री कैसे बना है? पहले एक सेमी सर्कल यहाँ पर दो रख करके ऐसे बनाया। ये जो पहला कट लगाते हैं वो बनता है 60 डिग्री, और ये दूसरा कट लगता है वो बनता है 120 डिग्री, और ये जो है हमारे पास इस तरीके से 120 डिग्री का एंगल बन जाए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद रहा सवाल कि हमें ये जो है TR फाइंड करना है 3.5 सेंटीमीटर। तो R पॉइंट पर रख करके काटेंगे अर्क यहाँ पर, जिसका नाम देंगे D। ये कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का अर्क काटेंगे यहाँ पर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, इसका नाम देंगे हम E। और T से लेकर के हम जो है E को आपस में मिला देंगे, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा जो है फॉर्म हो जाएगा ट्रू। आइए हम इसका लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन? हेडिंग है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला काम RU। नंबर 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट RU इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमने जो है RU जो है 3 सेंटीमीटर का खींच दिया। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप, मेक एन एंगल 75 डिग्री एट R। तीसरा स्टेप, मेक एन एंगल
120 डिग्री एट U, ठीक है। और चौथा स्टेप, मेक एन अर्थ of 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम R गेट, हमें जो है T मिल गया। और पांचवा स्टेप, मेक एन अर्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम U गेट पॉइंट E, join TUTE quadrilateral TRUE फॉर्म। इस प्रकार से हमारा जो है ये पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है बन करके तैयार हो गया बच्चों। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। अब क्या होता है, कुछ स्पेशल जो है केस होते हैं। स्पेशल केस को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, उसका मैं कंस्ट्रक्शन नहीं पाऊंगा, केवल फिगर ड्रॉ करूंगा और आज ये जो है आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास है द स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कैसे बनाते हैं इसको भी देखें। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 की बात होगी। तो देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यहां पर स्क्वायर READ, स्क्वायर READ, जिसमें हमारा साइड क्या रहेगा, साइड जो दिया गया है RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर में हम सभी जानते हैं कि सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक एंगल 90 के होते हैं। तो सबसे पहला काम ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हमारे पास ये है 5 पॉइंट, इसका नाम लिखेंगे RE। ये कितना होगा, 5.1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कंपास की सहायता लेकर के हम जो है यहां पर R पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, E पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो R पर भी 90 डिग्री का एंगल 60 और ये हमारे पास जो है 90 बन गया। E पर भी हमने जो है ऐसे ये 60 और ये हमारे पास 90 बन गया। और इस तरीके से हमने जो है दोनों जगह यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना दिया और यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इसके बाद जितना आपका जो है ये RE है उतना ही आपको जो है ये भी बनाना है। तो ये हमने यहां भी बना लिया और यहां भी हमारे पास जो है ये लाइन है, ये भी हमने बना लिया। तो RE हो गया, ये A हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, D। और इसको जो है हम इससे मिला देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये अर्थ हमारा मिल गया है। ये भी हमारा 5.1 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके लिखवाए हैं वैसे ही आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके लिख लेने। क्वेश्चन नंबर 2, अभी आपको बनाना है रोम्बस। तो रोम्बस जो है बनाना है, इसमें कह रहा है डायगोनल जो है पहला D1 जो है 5.2, D1 इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर और D2 इज इक्वल टू दूसरा डायगोनल दिया है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। तो याद होगा आपको कि मैंने रोम्बस बनाना कैसे सिखाया था। सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायगोनल को ड्रॉ कर देते हैं। तो ड्रॉ कैसे करते हैं, 5.2 मान लीजिए हमने जो है इसका नाम लिखा ऐसे, ये A और B, ये कितना होगा 5.2 सेंटीमीटर। अब AB का हमें क्या करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है, मोर देन हाफ करके, और हम ऊपर भी कट लगाते हैं और नीचे भी कट लगाते हैं। ऐसे ही यहां से ऊपर भी कट और नीचे भी कट, और ये जो है हम ऐसे इस लाइन को ऐसे बढ़ा लेते हैं। ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। अब इसके बाद दूसरा जो डायगोनल है D2, तो ये हो गया 6.4 में हम जो है 2 से डिवाइड करते हैं, ये कितना हो गया 3.2। तो 3.2 का अर्थ जो है यहां भी ऊपर भी काटेंगे और नीचे भी काटेंगे, तो ये हो गया C, और ये पॉइंट आपका D, ये कितना हो गया 3.2, यहां भी 3.2। स्केल से इसे भी मिलाएंगे, स्केल से इसे भी मिलाएंगे, यहां भी मिलाएंगे, यहां भी मिलाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो है ये रोम्बस हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्योंकि कई दिनों से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं केवल अब इसके फिगर बना रहा हूं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके द्वारा ये होमवर्क होगा। तो यहां पर हमने अगला है हमारे पास रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 3। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल में लेंथ दिया गया है 5, L इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर और B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, सबसे पहला काम होता है लेंथ की लंबाई के अनुसार हम इसे एक लाइन खींच लेते हैं। ये A है, B, और ये कितना खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम कि एक पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहां पर 90 डिग्री का एंगल आप सभी लोगों को बनाने आता है। ये पहला कट 60 का, दूसरा आपका 120, बीच से जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 का बनता है। और ऐसे ही हम बी पॉइंट पर भी जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और मिडिल में बिल्कुल जो एंगल बनता है वो हमारा भी 90 का बनता है। तो रेक्टेंगल हो चाहे हमारा स्क्वायर हो, उसके दोनों एंगल कैसे बनेंगे, 90-90 के बने। अब हमें करना क्या है कि दूसरी जो मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, तो ये जो है हमारे पास ये जो लाइनें हैं इसमें भी हमने एक कट लगाया और यहाँ भी एक कट लगाया, तो ये हो गया पॉइंट आपका C, ये पॉइंट हो गया D, इससे इसको हमने मिला दिया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रेक्टेंगल को बनाना बड़ा आसान काम है। बेस बनाइए लेंथ, और उसके दोनों एंड पॉइंट पर 90-90 डिग्री के एंगल आप जो है बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट है बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पैरेललोग्राम बनाना। ये सब स्पेशल वाले हैं। तो पैरेललोग्राम का नाम दिया है ओकाया, OKAY, और जिसमें बोला गया है OK इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और KA लिखा गया है 4.2 सेंटीमीटर। तो अब इसमें एक रफ फिगर बना लेंगे हम ऐसे, ताकि जो है हमें आइडिया लग जाए कि इसको बनाना कैसा है। क्या लिखेंगे, OKAY। तो OK हमारा 5.5 है, OK हमारा 5.5 सेंटीमीटर, KA हमारा जो है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें करना क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला काम जो होता है, ये ओके की लंबाई के बराबर हमने जो है ये नाम लिखा यहां पर 5O और K, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर, और यहां पर जो है 44.2 सेंटीमीटर का हमें लेना है। तो ऐसा करेंगे कि जो कंपास होता है ना बच्चों,
कंपास में एक खास बात होती है, कंपास को ऐसा हम करेंगे कि एक जो है यहाँ से सर्कुलर जो है 4.4 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का ऐसे लाइन, और यहाँ से ऐसे ऐसे में लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा ऐसे, तो मैंने कहा इंजेक्शन वाला कह रहा हूं। देखो ध्यान से बच्चों, ये लेंथ कितनी होगी 4.2 का। अब हम क्या करेंगे कि यहां से के ए, ये जो है हमारी लाइन जो दी गई है बाहर बाहर ऊपर से टच करती हुई, यानी कि टच करती हुई जो भी लाइन हम खींची जाएगी, जहां पर इसे टच करे वो लाइन हमारी जो है ये एक पैरेललोग्राम की लाइन होगी, ओ के ए, और ये हो गया वाई, ये हो गया 5 ये हमारा हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 4.2 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो है इस तरह से आपके ये सारे जो है कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें, आप अपने घर पर है मेहनत से मन से पढ़ाई करें, क्योंकि मेहनत से और मन से पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपने मन से पढ़ाई की तो आपके आउटपुट आ जाएंगे, और अगर आपने मन से पढ़ाई नहीं की तो मामला सब बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, और अनुरोध कम निवेदन है कि आप पढ़ाई करें। तो बच्चों, मैंने जो है आज आपके इस चैप्टर 4.4 में मैंने आपके सभी क्वेश्चन लगभग बता दिए हैं, ताकि जो है आपके किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम में आप परेशान ना हो। नेक्स्ट जो है हमारा है चैप्टर डाटा हैंडलिंग। तो आप जो है जो चैप्टर कहेंगे उस चैप्टर का रिवीजन होगा, क्योंकि लगभग सभी हम पढ़ा चुके हैं, कोर्स आपका लगभग हो चुका है आपके द्वारा। तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके बाद? चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 8 फैक्टराइजेशन। सर फैक्टराइजेशन तभी भैया ने कहा सर 14, चैप्टर नंबर 14। अच्छा, तो ये जो है मैं बारी बारी से 8 पर भी पढ़ाना है, 14 को भी मैं पढ़ाऊंगा। तो ये आपका 6 है, और सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सर खुद से भी लिख सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल, आप जो है 8 चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी, और 14 चैप्टर है फैक्टराइजेशन। तो आप जो है पहले किसे प्रेफर करेंगे? पहले जो है आपके 8 शुरू करेंगे, उसके बाद फिर जो है नंबर आएगा सर कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी गजब कर दिया बच्चों ने। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी नेक्स्ट क्लास में कंपेयरिंग क्वांटिटी को हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आपके पास 2 मिनट शेष है, तो इस समय का सदुपयोग करते हुए बच्चों मैं चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी जो उस पर नोट कर रहे थे वो एक बार स्क्रीन के सामने लेकर के आए, ताकि मुझे मालूम चल सके हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कितना पढ़ रहे हैं। हाँ, ये जो है अंशुल गंगवार भैया ने तो दिखा दिया कॉपी, और किसकी कॉपी दिख नहीं रही है मुझे? तो जरूरी है बेटा कि आप लोग जो है थोड़ा सा ये काम मन से करें। जब आप मन से काम करोगे ना तो बहुत आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि लापरवाही कुछ बच्चे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है, एक तो संख्या आपकी कम बच्चे जुड़ते हैं, और इसमें हमें जो है संख्या पर्याप्त चाहिए थी, और अभी जो काम भी हो रहा है उसमें बच्चे जो है मन से काम नहीं कर रहे हैं। एक चीज ये भी देखने में आ रहा है, इसलिए जरूरी है बेटा कि आप जो है
पढ़ाई मन से करें और जो भी काम यहाँ पे कराया जाता है उस काम को भी जो है प्रॉपर वे में मन से ही करें। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही ओवर करता हूं। नेक्स्ट क्लास कंपेयरिंग क्वांटिटी की हम लोग शुरू कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।